सुरेश जी एक बार आपके पास आ रही हूँ। ये लोगों के विषय में क्या बात, लोगों पर बिलीव नहीं हो तो क्या वो 400 पार की बात कर सकते हैं? ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है नरेंद्र मोदी का कि उन्हें पता है कि मैं वापस आ रहा हूं, उन्हें पता है कि 400 सीटें आ रही हैं? कैसे पता है? वो कह रहे हैं लोगों से तो पूछा नहीं। देखिए ऐसा है कि पिछले लोकसभा चुनाव के उनका भाषण और राज्यसभा चुनाव के भाषण को मैंने तो यही तो मोदी जी ने कहा कि पहले के जो कांग्रेस के नेता थे उनको लोगों से भी उम्मीद नहीं थी, देश से भी उम्मीद नहीं थी। ये तो उन्होंने नेहरू जी का भाषण कोट किया था कि उसी कारण देश बदला है। देखिए हमारे देश में इस समय जो नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस है, किसी नेता का कॉन्फिडेंस, जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर होता है, जो वातावरण होता है, उसमें देश का माहौल, विपक्ष का माहौल, विपक्ष का गठबंधन, उसकी स्थिति, लीडरशिप, दो चीजें थी। नरेंद्र मोदी और भाजपा पर आरोप ये लगता था कि ये केवल कमंडलवादी पार्टी है और इस कारण अयोध्या मूवमेंट में उसकी सीटें बढ़ी 89, 91, 119 और 182 तक गई। नरेंद्र मोदी ने इस दोनों के बीच संतुलन बनाया है। अयोध्या का जो प्रभाव पूरे भारत और दुनिया में दिखा है उस दिन, जिससे कि आपको तमिलनाडु के मछुआरे से लेकर के और चारों तरफ जुड़े हैं, एक वातावरण पूरे देश में बना है। लेकिन नरेंद्र मोदी ये बता रहे हैं कि असली मंडलवादी तो हम ही है। नेहरू जी पिछड़े के विरोधी रहे हैं। हमारे समय में पिछड़ों को आरक्षण बढ़ा है, हमारे समय में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको बढ़ाया, SC ST को तो हमने ही दिया। हमारे समर्थन की सरकार में बाबा साहब अम्बेडकर को मिला है। मैं कहना चाहता हूं, बहुत लंबा हो गया आपका, लंबा हो गया ये सब वातावरण जो देश में अखबार में लिख रहे हैं, 10 सेकंड का भी नहीं है भैया। अगर आपको इतना लोगों पे बिलीव है तो फिर दूसरों के घर में ताका झाकी क्यों कर रहे हो? अच्छा, आप इंडिया अलायंस के गठबंधन के लोगों को क्यों ले रहे हो? आप कभी हमारा अपने धर्मगुरु भी नहीं, हमारे आचार्य जी को भी खींचने के चक्कर में लगे हुए। हमारे आचार्य जी को खींचने के चक्कर में लगे। अकेले धर्मगुरु है भैया, एक धर्मगुरु हमारे पास। तो आप उन्हें पकड़ कर रखिए मजबूत हाथों से। आपने तो लगे हुए हैं, उनको भी लाओ, इस पार्टी को भी लाओ। अरे भाई मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, कृपया हमारे घर में झांका ताकी मत करिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आपने काम अच्छा किया है, लोगों से डायरेक्ट वोट मांगिए, वोट सीधा भाजपा के लिए लीजिए। जेडीयू के बहाने से वोट लाना चाहते हैं, अजीत पवार के बहाने से वोट लेना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं हमारा शिंदे जी हमारे को इन्होंने ले लिया। जिसको अपने घर की रक्षा करनी हो इस समय कि गठबंधन के साथ बैठे, वो अगर यात्रा पर निकल जाएगा तो उस घर को छोड़ छोड़ के लोग भागे। हमारे पास में सिस्टम पे नियंत्रण भाजपा का है, ईडी सीबीआई पे कंट्रोल उनका है। ईडी सीबीआई हमारा कंट्रोल है क्या? मैंने शुरुआत में बताया कि वो ऐसे साथी नीतीश कुमार के साथ शुरुआत हो गई है। उद्धव ठाकरे के भी ऐसे बयान आ रहे हैं और अब जयंत चौधरी को लेकर क्या गुगली चल रही है? क्या गुगली फेंक दी उन्होंने भाटी जी? पता नहीं चल रहा किस तरफ है। नहीं, वो तो आरपी सिंह जी ने शुरू में ही अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है और इनकी साजिश क्या है। ये जो भी तिकड़म प्रयोग करनी पड़ेगी, किसी को डराया जाएगा, किसी को ईडी से, किसी को मुकदमों से, किसी को पैसे का लालच दिया जाएगा, किसी को पद का लालच दिया जाएगा, ये तोड़ फोड़ के प्रयास में है और ये इसमें इनका विरोधाभास झलकता है। ब्रिजमोहन जी, एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं एक अकेला सब पर भारी, दूसरी तरफ छोटी छोटी पार्टियों को के पीछे पड़े हुए हैं, उन्हें तोड़ तोड़ के ला रहे हैं। तो इसका मतलब मोदी जी 2024 को लेकर बेहद डरे हुए हैं, भयभीत है। उन्हें लग रहा है कि अपने दम पे आप नहीं आ रहे हो। छोटी पार्टियां तोड़कर ला रहे, मतलब आप कंफर्म कर रहे हैं जयंत चौधरी आपका साथ छोड़कर जो आरपी सिंह जी वो चले गए? मैंने तो जयंत चौधरी नहीं गए और न जाएंगे। जयंत चौधरी चरण सिंह का पोता है, आप याद रखें। मैं ब्रिजमोहन जी आपके पास आऊं, उससे पहले एक बार रोहित जी के पास जा रही हूं क्योंकि उन्होंने आरएलडी की बात कही है। वो कह रहे हैं, रोहित जी वो कह रहे हैं कहीं नहीं जाएंगे जयंत चौधरी, वो हमारे साथ ही है। इस पर कोई स्पष्टीकरण है? आपसे किसने कहा जयंत चौधरी जा रहे हैं? आप ही से तभी तो पूछ रही हूं। आधिकारिक बयान आया है? हाँ, तभी पूछ रही हूं। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, किसने कहा? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूं, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? नहीं, मैं मुझसे क्यों पूछ रही हैं आप भाई? ये सवाल आया कहाँ से? अच्छा, कुछ हुआ ही नहीं है। प्रेस नोट जारी करके बताया करूं कि मैं कहाँ हूँ। ये सवाल आया कहाँ से? ये आपको एक किस्सा बताती हूँ आपको, एक किस्सा बताती हूँ आपको रोहित जी। जब नीतीश कुमार जाने वाले थे तो उनके 2 दिन पहले उनके पार्टी के सारे प्रवक्ता महाभारत में बैठकर यही कह रहे थे, आपको ये बताया किसने? ये आपको जानकारी कहां से आई? ये गलत प्रचार मत करिए। और उसके बाद 2 दिन बाद उन्होंने कहा ऑल वाज नॉट वेल, हमें तो पहले से पता था। तो मैं आपके लिए मूवी तैयार कर रही हूँ, 2 दिन पहले आपको क्या बोलना है?
हाँ। आप स्वतंत्र हैं। क्या आप ये कह सकती हैं कि आपने आज तक जितनी न्यूज चलाई है सबके ऊपर मोहर लगी है? आप सूत्र लेके कुछ भी चला सकती हैं, आप स्वतंत्र हैं। आशंकाओं को नहीं आप चलाते मीडिया हैं, हैं, आशंकाओं को आप नहीं मीडिया चलाते हैं, हैं, मीडिया खबर का कहीं काम से है, आ रही है। कि आप कुछ भी चलाओ। देखिए, आपको भी टीआरपी बटोरनी है, नहीं, आपको भी चैनल चलाना है। जब तक मसाला नहीं होगा तो सर टीआरपी बटोरने के लिए नरेंद्र मोदी की खबर चलाऊंगी या जयंत चौधरी की? तो भाई फिर नरेंद्र मोदी की चलाई भी हाँ, मुझे तो फिर जोड़ो। बताइए ना, तभी तो बोल रही हूँ। नहीं, आप ऐसा सवाल करेंगे तो फिर मुझे जवाब भी ऐसा देना पड़ेगा। मुझे बताइए चल क्या रहा है? आरएलडी में सब ठीक है? सब ठीक है? जरूरत है तभी तो आप मुझे मेरी खबर चला रही है ना। हाँ, तभी तो आपको बुलाया है तभी तो कि आप मेरी खबर बताएं, चला रही है, भाटी जी की मैडम। खबर पर मोहर लगाएं कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं। नहीं, मैं ये सवाल ही वाजिब नहीं है ना। हाँ। कि हम जा रहे हैं। ये सवाल आया कहाँ से? ये सवाल ही वाजिब नहीं है। ठीक है। भाई आप भाटी जी से पूछो। चरिता नहीं, वो तो कह ही रहे हैं। ये सवाल ही ये वाजिब नहीं है, वाजिब नहीं है। आरएलडी की तो मैं उसका जवाब भारतीय दूंगा जनता आपको। पार्टी के साथ बातचीत हो रही है, पिछले 4 दिनों से हो रही है। इनके नेता बातचीत कर रहे हैं और रोहित अग्रवाल अच्छे पूरी प्रवक्ता है। प्रामाणिकता ये और भी बोलिए। जिम्मेवारी पूर्वक मैं ये बोल रहा हूँ टेलीविजन पर। मुझे संपूर्ण जानकारी है कि बातचीत हो रही है। वो जो कुछ भी बोले, आरएलडी के नेताओं से हमारी भाई, ये बातचीत हो रही है। ये जानकारी मैं खुद रिपब्लिक सुचारू भारत नहीं है पर और आपके बैठे पास हुए जानकारी संपूर्ण गलत भारत के दर्शकों अरे से सुचारू बताना की चाहता हूं कि व्यवस्था, आरएलडी के सूत्र आप प्रवक्ता बदलिए। जो नकार रहे हैं, अपने सूत्र कल बदलिए, कल देखिए, गठबंधन आपके होगा आप नहीं होगा बैठे अलग बात हुए है। ये कैसे पैनलिस्ट को पता पाखंडी है, लोग हैं कि एक और सब बात जानकारी करते उनके पास है। हैं और दूसरी ओर और आपके टेलीविजन पास पर नहीं बैठ है, के सब जानकारी पत्रकारों आपको से जरूरत पूछते है, हैं चारिता कि जी। आपको किसने आपको अपनी बताया टीम को बदलने है? हैं। ये क्या मुझे लगता है कैसे आप राजनीति है हमारी टीम के देश की? अंदर अरे रख बात लीजिए, कर रहे हो तो पैनल खुल के में हिम्मत के बताया साथ कीजिए। बोलिए कि हमने इसको बात सूत्र कर की रहे व्यवस्था के लिए हैं। रख आप लीजिए। देश को ठगने का काम कर रहे हैं। अच्छा। आप अगर बात कर रहे हैं तो हिम्मत के साथ कहिए कि हमारी बात चल रही है। बात चल रही है, बीजेपी सुनो, ऑफिस में जी। जाइए, सबको जानकारी है, पत्रकारों को जानकारी है, देखिए, लोग कवर हमने- कर रहे हैं, सबको जानकारी है कि बात चल रही है। ईमानदारी से बता रहा हूँ। अच्छा, सुन ठीक है, लो। अच्छी बात है। नहीं, सुन लो। हाँ। मुझे लगता है सुचारिता जी आपको अपने सूत्र बदलने की जरूरत है। अवधेश जी ज्यादा बेहतर सूत्र है। वो बता रहे हैं 4 दिन से बातचीत चल रही है, उनके पास संपूर्ण जानकारी है। बिल्कुल जब उनके पास जानकारी संपूर्ण है। जानकारी मैंने तो जानकारी रोहित कुछ जी भी ये कहा, हवा में उन्होंने बात बहुत कर रहे सी बातें कही। हैं। मैंने कहा हवा में रोहित जी गुब्बारा अच्छे फुला लो, प्रवक्ता हवा में है। गुब्बारा उड़ा दो, आसमान लाल लाल दिखाओ। अरे ये संपूर्ण जानकारी कहाँ से आई ठीक है, महाराज? अब मैं आपको बता रही हूँ। जानकारी मैंने आपको एक कोई- किस्सा कोई सुनाया। ब्रह्मा जी का एक किस्सा मैंने आपको सुनाया। हम लोग भी दिल्ली के हमारे सत्ता के पास गलियारे में रहते हैं, आपके कहाँ पास क्या आपको होता है? जानकारी आपको मैंने एक किस्सा सुनाया, अब मैं आपको दूसरा उदाहरण नहीं, ये देती हूँ। बोलेंगे ब्रिजमोहन तो मैं श्रीवास्तव की सूत्र बात खोल है। दूंगा। नहीं नहीं, ब्रिजमोहन इस श्रीवास्तव टेलीविजन की- चैनल अरे पर सर, क्यों मुझे चुनौती ना चैलेंज? दें, मैं फिर कह रहा हूँ। बोल दीजिए चुनौती ना दूं मैं। दुष्यंत जी मजा ले रहे हैं, वो कह रहे सब खोलिए। मित्र हैं हमारे, वो कह रहे इसलिए हैं, मैं नाम आपको लेना वाजिब नहीं चुनौती दे रहा हूँ, खोलिए आप आप सूत्र। अच्छा, बकौल रोहित जी, आप दुष्प्रचार कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप पार्टी को नहीं, बदनाम करने का आपको प्रयास कर रहे हैं। आपको भी पता है, सुनिए।